हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके हिंदी के बच्चों क्वेश्चन बैंक का टॉप 150 क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, और एक एक प्रश्न को बच्चों अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा। एक भी प्रश्न आपका हम लोग एग्जाम में छूटने नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं और समझते चलेंगे। यहाँ पर देखिए कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक बच्चों कौन है। तो रोज रोज जो है बच्चों, इसका पहला नाम पहले जो है इसका नाम था बच्चों गैंग्रीन। क्या था? इसका पहले नाम था बच्चों क्या? गैंग्रीन था, याद रखिएगा। इसे ही बाद में जाकर क्या कर दिया गया? तो रोज कर दिया गया। गैंग्रीन के लेखक हो जाएंगे हमारा अज्ञा जी। इसी को जो है बच्चों बाद में रोज कर दिया गया, क्योंकि इसमें रोज रोज एक ही कहानी चलती थी इसके लिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के बाल कृष्ण भट्ट जी जो है बच्चों, वह किस युग के निबंधकार थे? तो बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बातचीत चैप्टर को इन्होंने ही लिखा है। और काल पूछा जाए तो यह थे बच्चों आधुनिक काल के। अगर काल पूछा जाए बच्चों आपसे कि जो बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के यह लेखक है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। और बच्चों मैंने आपके बैकग्राउंड को भी चेंज कर दिया है। कई बच्चे जो है वह बोल रहे थे कि सर बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कीजिए और अच्छा सा बैकग्राउंड को लगाइए, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में भी ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 30 दिन है। 30 दिन से आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है। और 30 दिन में ही यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से हम लोग को तैयारी भी करना है। और पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर। तो देखिए बच्चों, अर्धनारीश्वर जो है यह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। किसका है बच्चों? तो शिव और पार्वती का यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा कल्पित रूप है। और इसके लेखक है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। यह एक प्रकार का बच्चों निबंध है। क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा। और देखिए कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण आया है बच्चों। उसने कहा था कहानी जो कि चंदा शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। और यह एक प्रकार का कहानी है बच्चों। उसने कहा था जो है एक प्रकार का कहानी है। याद रखिएगा यह कहानी जो है बच्चों 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था। और इसमें पहले पहले जब शुरू ही होता है कहानी, तो उसी में कहा जाता है कि अमृतसर के भीड़ बड़े बाजारों से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर बच्चों लहना सिंह छोटा होता है। वहीं से शुरू होती है तेरी कुरमाई हो गई का दौर। और बच्चों देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, और सभी प्रश्नों को यहाँ पर समझेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि है बच्चों। क्या वह सगुणोपासक कृष्ण भक्ति परंपरा के, सगुण राम भक्ति परंपरा के बच्चों, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के, या फिर संस्कृति काव्य परंपरा के? तो याद रखिए जायसी जी जो है बच्चों वह प्यार मोहब्बत वाली काव्य को रचते थे, जैसे पद्मावत इस प्रकार की है। तो उन्होंने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को, मतलब वह कवि थे बच्चों, याद रखिए किसके? तो प्रेमाख्यानक। यानी कि बच्चों ये भी याद रखिएगा कि वह एक सूफी कवि थे। और उन्होंने जो है वह प्रेम पर जो है कहानियां सुनाई है, और उसी पर कविताओं को रचा है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यहाँ पर कहानी कौन सी है बच्चों? तो देखिए जूठन जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, तो यह नहीं होगा। रोज जो है बच्चों यह अज्ञा जी का है। तीर जो है बच्चों उदय प्रकाश जी का है। लेकिन उसने कहा था जी जो है बच्चों, जिसे बच्चों हिंदी के विकास में मील का भी पत्थर माना जाता है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार हमारे हो जाएंगे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। याद रखिएगा बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बच्चों कुल कितनी कहानियां लिखी है। तो याद रखिएगा उन्होंने 3 कहानियां लिखी है। एक का नाम है बच्चों सुखमय जीवन, एक का नाम है बच्चों बुद्धू का कांटा, और एक का नाम क्या है बच्चों? तो उसने कहा था। यू से उसने कहा था, एस से सुखमय जीवन, बी से बुद्धू का कांटा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बच्चों किस पर सम्मानित मिला है। रचना वह कौन सा है बच्चों? तो एक देखिए उनका जो एक रचना है जिनका नाम है बच्चों उर्वशी। उर्वशी पर उन्हें मिला था क्या, कौन सा पुरस्कार बच्चों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला था उर्वशी पर बच्चों। किसे? तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को। किसे बच्चों? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास जी
जी के दीक्षा गुरु थे बच्चों। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? देखिए यहाँ पर वह हो जाएंगे बच्चों हमारे नरहरिदास जी। कौन हो जाएंगे बच्चों? तो नरहरिदास जी हो जाएंगे। अग्रदास जी जो है बच्चों उनके शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन था बच्चों। नरहरिदास उनके दीक्षा गुरु का नाम और शेष सनातन था बच्चों उनके शिक्षा गुरु का नाम। याद रखिए किस गुरु का? तो शिक्षा गुरु का नाम था बच्चों उसका शेष सनातन, ये भी याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाभादास किसके समकालीन थे बच्चों? नाभादास जी जो है वह किसके समकालीन थे? तो वह बच्चों क्या तुलसीदास जी के थे, विनोद कुमार शुक्ल के, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर भूषण जी के? तो देखिए बच्चों यह जो है यह नए नए कवि है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे तुलसीदास जी जो है वह बहुत पहले के कवि है। यहाँ पर बहुत पहले के कवि है और तुलसीदास जी नाभादास जी के बच्चों समकालीन थे। एक ही दौर होता नहीं है कि उस वक्त के दोनों ही बच्चों सुपरस्टार थे लेखक में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास जी जो है बच्चों वो सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के थे। नाभादास जी जिन्होंने बच्चों 56 चैप्टर को लिखा है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भक्तमाल के रचयिता। देखिए बच्चों हमारा जो 56 चैप्टर है कौन सा बच्चों? तो 56 चैप्टर जो है यहाँ पर वह लिया गया है भक्तमाल से। भक्तमाल जिसे हम लोग भक्त चरित्रों की माला भी कहते हैं, यह लिखा गया है नाभादास जी द्वारा बच्चों। नाभादास जी द्वारा भक्त चरित्रों की माला यानी कि उसे क्या कहते हैं? भक्तमाल। इसमें बच्चों कई भक्तों के यहाँ पर चरित्रों का वर्णन किया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। हाँ बच्चों वही अज्ञेय जी जिसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो अज्ञेय जी है, उनका जन्म देखिए, उनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। और बार बार इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या पर किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। तो बच्चों हमारे एक महान क्रांतिकारी थे जो कि केवल क्रांति नहीं बल्कि अपने लेखन में भी बड़ा ही योगदान दिया है बच्चों। उनका नाम था भगत सिंह जी। याद रखिएगा बच्चों उनका नाम क्या था? तो यह थे भगत सिंह जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने केवल बच्चों क्रांति नहीं किया बल्कि अपने लेखन द्वारा लोगों को जागरूक भी किया है। देखिए कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है बच्चों। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो कि बच्चों 2018, 2020, 21, 22 में पूछा गया है। और इसके लेखक हो जाएंगे बच्चों हमारे भगत सिंह जी। कौन हो जाएंगे बच्चों? हमारे भगत सिंह जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और जल्दी से बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था बच्चों भगत सिंह जी का? तो इनका जन्म हुआ था बच्चों 28 सितंबर 1907 को। 1907 को इनका जन्म हुआ था बच्चों। और कहाँ हुआ था जल्दी से बताइए? तो बांगा चौक। कहाँ हुआ था बच्चों? जल्दी से बताइए। बांका चौक में हुआ था। और जो कि बच्चों अभी कहाँ पर पड़ता है? तो लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु अगर पूछा जाए बच्चों तो मृत्यु हुआ था 23 मार्च बच्चों, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इनकी मृत्यु होती है बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया गया है। देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया था और यहाँ पर वही प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो भगत सिंह जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रामपुरवा कहाँ है बच्चों? तो रामपुरवा जो है वह भितिहरवा के पास है। कहाँ है बच्चों? तो वह भितिहरवा के पास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। सिपाही की माँ एकांकी जो है किस संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की माँ जो है बच्चों जो कि मोहन राकेश जी द्वारा रचित है बच्चों। किसके द्वारा? तो मोहन राकेश जी द्वारा यह रचित है बच्चों। और यह लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, याद रखिएगा। जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी को बताया गया है। बिस्नी, मानक, मुन्नी उस सभी के बारे में बताया गया है। सिपाही की माँ कौन है बच्चों? तो सिपाही की माँ जो है वह थी बिशन दे। इसका एक बेटा होता है बच्चों जिसका नाम होता है मानक जो कि बच्चों बर्मा के युद्ध में लड़ने के लिए गया होता है ताकि वह अपनी बहन मुन्नी की शादी करवा पाए। मुन्नी की उस वक्त उम्र जो है बच्चों वह 14 साल की हो गई थी। मुन्नी जो है बच्चों वह 14 साल की हो गई थी, यह भी याद रखिएगा। और देखिए कि मुन्नी कौन है। अब देखिए यहाँ पर मुन्नी जो है बच्चों वह
कौन है? तो वह बिस्नी की बेटी है और मानक की बहन है बच्चों। मानक की कौन है जल्दी से बताइए? तो मानक की वह बहन है और बिस्नी की बच्चों बेटी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलिए ताकि मुझे मालूम चले कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हैं और किस प्रश्न में आप लोग फंस रहे हैं। देखिए सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी जो है वह चारपाई के पास मोढ़े पर क्या बैठकर कौन सा काम कर रही होती है बच्चों? तो बिस्नी जो है वह सूत काट रही थी। क्या कर रही होती है बच्चों? तो सूत काटती हुई नजर आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है बच्चों? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक हो जाएंगे हमारे मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की प्रगीत और समाज के लेखक है। तो प्रगीत और समाज के लेखक हमारे हो जाएंगे नामवर सिंह जी। और यह एक प्रकार का बच्चों क्या है? तो यह एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है। क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में बच्चों महत्वपूर्ण क्या होता है? तो वह होता है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। तो यह बच्चों बातचीत चैप्टर में आया है और संवाद में महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है बच्चों? 100 अजान एक सुजान के उपन्यास है एक प्रकार का बच्चों और इसके लेखक है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट जी है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र जो है किनकी बातों में उमड़ा चलाता है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जब दो सहेलियां बातचीत करती है तो मानो ऐसा जान पड़ता है कि रस का समुद्र जो है उमड़ा चला आए। इस प्रकार से बताते हैं और कई लोगों के बारे में भी बताते हैं कि जब बूढ़े लोग बात करते हैं तो कैसे जमाने के बारे में बात करते हैं कि हमारे समय पर ऐसा था और देखो इन लोगों के अभी कैसा हो गया है। इस प्रकार से बात करते हैं। जब दो बुढ़िया बात करती है तो अपने घर के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से वह बहुत चीजों को बताते हैं। और देखिए कि सुखमय जीवन किसकी रचना है बच्चों? सुखमय जीवन जो है वह किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हो जाएगा। यह एक प्रकार का बच्चों क्या हो जाएगा? तो कहानी है। यह एक प्रकार का बच्चों कहानी है। और देखिए कि कुरमाई का क्या अर्थ है बच्चों? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। लहना सिंह कहता नहीं था बच्चों उस लड़की से सूबेदारनी से कि तेरी कुरमाई हो गई, तब वह क्या कहकर भाग जाती थी? तो धत कहकर वह भाग जाती थी। लेकिन एक बार कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं ये रस्म से कटा हुआ सालों। याद होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक था बच्चों वजीरा सिंह। कौन था? तो पलटन वही बच्चों जो कि हंसाता है। वजीरा पलटन मतलब जो कि जोकर वाला जो काम करता है, खूब मजाक उजाक करता है, वह बच्चों जो कि खूब हंसाता है सभी को। तो उसमें था वजीरा सिंह। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी में शामिल हुए? तो ये भी याद रखिए कि वह अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए बच्चों। किसके लिए गए थे? तो अमेरिका गए थे बच्चों पढ़ने के लिए, जहाँ पर वह बहुत सारे कामों को भी करते हैं। काम चूंकि पढ़ने के लिए बच्चों पैसा होता है, पैसा चाहिए होता है और पैसा के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। याद रखिएगा डेली बच्चों। कभी कभी वह होटलों में काम करते, मतलब बहुत सारे चीज़ों पर बहुत दिक्कतों से उन्होंने पढ़ा है। और जब वो अमेरिका गए थे बच्चों तो वह स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद गए थे। चूंकि स्वामी सत्यदेव ने ही बताया था कि लोग जो है वहाँ पर अमेरिका में काम करके भी पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा। और जब वह अमेरिका से लौटे तो उन्हें अमेरिका का दलाल भी कहा गया और वह बच्चों जब जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो गांधी जी की पार्टी कांग्रेस में वह शामिल हो गए थे। याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है बच्चों वह स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनने के बाद अमेरिका गए थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है
यह जयप्रकाश नारायण जी द्वारा ही रचित एक रचना है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए गांधारी थी बच्चों, तो गांधारी कौन थे? जिसने भी महाभारत देखा होगा उसको याद होगा, गांधारी जो है वह दुर्योधन की माँ थी। और बताइए बच्चों दुर्योधन के कितने भाई थे? तो दुर्योधन जो है वह पूरा मिलाकर 100 भाई था, याद रखिए। गांधारी के 100 पुत्र थे। गांधारी के पति का नाम पूछा जाए तो वह क्या था बच्चों? तो वह था धृतराष्ट्र, याद रखिएगा। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख आया है बच्चों? तो गैंग्रीन मैंने आपको बताया है कि पहले रोज कहानी का ही नाम था गैंग्रीन, क्योंकि वहां पर जो है मालती उसकी मुख्य पात्रा होती है। मुख्य पात्रा जो है बच्चों वह मालती होती है। इसका एक पति होता है महेश्वर। क्या नाम होता है बच्चों? तो महेश्वर इसका नाम होता है। महेश्वर जो है वह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था, वह डिस्पेंसरी में रहता था। और गैंग्रीन जो बीमारी है बच्चों वह कांटा चुभने के कारण होती है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बच्चन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था बच्चों? उन्होंने कौन सा नाटक लिखा था? तो याद रखिएगा इंद्र सभा उन्होंने लिखा था। इंद्र सभा को रचा था बच्चों बचपन में, वो भी खेलने कूदने के लिए बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कॉप्टिन जो है वह किस विषय के विद्वान थे? तो भगत सिंह के अनुसार जो है बच्चों वह थे अर्थशास्त्र के विज्ञान। किसके बच्चों? तो वह थे इकोनॉमिक्स के विज्ञान विद्वान थे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था बच्चों 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को बच्चों, याद रखिएगा। क्या ही कहे इसके बारे में, जब याद कीजिएगा भगत सिंह के बारे में तो बहुत ही आपको मतलब ऐसा लगेगा कि उस 12 साल में जब उनका उम्र 12 साल था तो उसी वक्त से बच्चों वह क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू कर दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खून से सनी हुई मिट्टी को उठाकर वह एक वचन लेते हैं, शपथ लेते हैं कि अब मैं अंग्रेजों को भगा दूंगा बच्चों। 12 वर्ष की उम्र में करना कोई मामूली बात नहीं है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। क्या है बच्चों? कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी याद रखिएगा 7:33 पर, शाम के 7:33 पर 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत होती है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओ सदा नीरा के पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था बच्चों? तो सुल्तान जो कि आया था और वह विशाल विपट के तने पर किया था, जब बच्चों राजा हरि सिंह देव और गयासुद्दीन तुगलक से जब बच्चों क्या हुआ था, जब लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो एक पुस्तक का नाम है, इसे लिखने वाले कौन थे बच्चों? तो वह थे जगदीश चंद्र माथुर जी, जिन्होंने बच्चों अपने रचना जिसका नाम है ओ सदा नीरा, उसमें गंडक नदी की और चंपारण क्षेत्र की बड़ी ही अच्छी तरीके से विशिष्ट चर्चा किए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो वहां पर बताया गया है बच्चों कि मन जो है वह गहरा और विशाल ताल है। मन जो है बच्चों वह कैसा ताल है? तो वह गहरा और विशाल ताल है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि नाटक के क्षेत्र में बच्चों जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो है वह कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी के बाद बच्चों मोहन राकेश जी को माना जाता है, याद रखिए। किसे बच्चों? तो मोहन राकेश जी को माना जाता है, जिन्होंने सिपाही की माँ चैप्टर को लिखा था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मल्य जी का मूल नाम था बच्चों, मल्य जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या था बच्चों? तो भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति जो है बच्चों यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह मल्य जी द्वारा लिखा गया है। वह अपने डायरी में बच्चों, वह अपने डायरी जिसका नाम क्या है हंसते हुए मेरा अकेलापन में बताते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तीर शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो उनके पिताजी जो है बच्चों वह 55 साल के थे। कितने साल के बच्चों? तो याद रखिएगा वह थे
55 साल के और उनका नाम क्या बताया गया था? तो राम स्वरत प्रसाद। क्या बच्चों? तो राम स्वरत प्रसाद उनका नाम भी बताया गया था उसमें। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था बच्चों। तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ के आधार की उक्ति है बच्चों? तो जहाँ भय है, हमारे जे कृष्णमूर्ति जी शिक्षा चैप्टर में बताते हैं कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों कोई भी जो है डर डर कर जिएगा तो उसमें स्वतंत्रता नहीं हो सकता है बच्चों, बिल्कुल भी। इस प्रकार से वह बताते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए जे कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म है कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति जी जिनका पूरा नाम है बच्चों जिद्दू कृष्णमूर्ति, इन्हें बच्चों विश्व शिक्षक के भी रूप में जाने जाते हैं। या इनका जो बच्चों जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। याद रखिए 1895 को चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था बच्चों। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। तो जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम था बच्चों जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है बच्चों वह किसने किया? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण करने वाले और कोई नहीं, हमारे कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जी थे। जगदीश चंद्र माथुर जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, एक एक प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे और अच्छी तरीके से देखते चलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है बच्चों। क्या? तो हड़बड़ाना नहीं है, हमें याद रखिएगा। ओ सदा नीरा के लेखक वो भी हमारे बच्चों कौन हो जाएंगे? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ सदा नीरा बच्चों एक प्रकार का निबंध है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गंडक नदी का जो जल है बच्चों सदियों से कैसा रहा है? तो यह रहा है चंचल रहा है। गंडक नदी का जल सदियों से ही बच्चों चंचल रहा है। और उसी में ये भी बताया जाता है कि सरैया मन ताल एक है बच्चों, वही का है सरैया मन ताल का जो जल है बच्चों वह कैसा रहा है बच्चों? तो वह रहा है स्थिर। सरैया मनताल का जल पूछे तो वह स्थिर रहा है। और गंडक नदी का जो पूछा जाए बच्चों तो वह चंचल रहा है। ठीक है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए वही प्रश्न है यहाँ पर, दोनों ही वो सदा नीरा से है और यहाँ पर भी वही प्रश्न आया है कि सरैया मनताल का जल जो है बच्चों कैसा है? तो वह बच्चों स्थिर है। और चंचल किसका है बच्चों? तो यह है गंडक नदी का, गंडक नदी का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार है। तिरिच के बच्चों यहाँ पर लेखक कौन है? तो वह है हमारे उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन बच्चों? तो उदय प्रकाश जी है, याद रखिएगा। और देखिए शिक्षा पाठ के रचयिता। और बच्चों यहाँ पर लेखक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आए। शिक्षा पाठ के बच्चों तो रचयिता कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे हमारे यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति जी। और इन्हें बच्चों विश्व शिक्षक भी माना जाता है, लीडबेटर मानते हैं जय कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि लिडबेटर। देखिए वही प्रश्न है कि लिडबेटर जो है वह किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते हैं बच्चों? तो वह जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो याद रखिए कि जे कृष्णमूर्ति की रचना है जिसका नाम है शिक्षा। और जे कृष्णमूर्ति जी जो है बच्चों वह प्रायः ही यहाँ पर संभाषण करते थे या फिर बोलते थे, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में किसका प्रतीक है? लोहा जो है बच्चों, लोहा वह किसका प्रतीक है? तो लोहा वहाँ पर कर्म को प्रतीक बताया गया है। किसको बच्चों? तो वहाँ पर कर्म को प्रतीक बताया गया है। लोहा सिर्फ औजार नहीं, यह गरीब और मजदूर के कर्म यानी कि मेहनत का प्रतीक वहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विनोद कुमार शुक्ल का बच्चों निवास स्थान कहाँ है? तो वह है बच्चों रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ पर है बच्चों? तो रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत जो है बच्चों, हार जीत यह एक प्रकार का गद्य कविता है बच्चों, यह एक प्रकार का बच्चों गद्य कविता है। गद्य कविता क्या होता है बच्चों? वह लगता मतलब वो लिखा तो होता है कविता में ही, लेकिन वह होता है बच्चों लगेगा आपको जैसे कि वह कहानी की तरह है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह हार जीत जो है यह अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है, यह भी याद रखिएगा। देखिए मशक वाला क्या कर रहा था? तो हार जीत चैप्टर में ही यह आया है कि मशक वाला जो है वह
क्या कर रहा होता है, सड़क सींच रहा होता है। वही कहता है बच्चों कि आज हम लोग फिर से हार गए। याद रखिएगा वहां से जो है वो विजयी रथ जो है आ रही होती है, विजयी रथ आ रही होती है, लेकिन वहां पर किसी को ये भी नहीं मालूम कि कितने लोग शहीद हुए हैं। केवल और केवल वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं पर मशक वाला जो है वह कहते हैं कि आज हम लोग फिर से हार गए बच्चों, इस प्रकार से वह बताते हैं। और देखिए अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था बच्चों, याद रखिएगा, 16 जनवरी 1941 को। इसी बच्चों ठंडे के दिन में ही उनका भी जन्म हुआ था। याद रखिए 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की हार जीत कविता के रचयिता है बच्चों। तो हार जीत के रचयिता यहाँ पर हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी यह प्रकार का गद्य कविता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अशोक वाजपेयी जी जो है बच्चों किस काल के कवि है? तो यह है बच्चों आधुनिक काल के। कैसे है बच्चों? तो आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर कि पंचायती राज क्या है बच्चों? पंचायती राज में क्या खो गया है बच्चों? तो पंचायती राज में खो गया है पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर ज्ञानेंद्र पति जी जो है वो पुराने गांव को बताते हैं बच्चों। किसको बच्चों? तो पुराने गांव को बताते हैं किस प्रकार से पंच परमेश्वर हुआ करते थे। और अब जो है वह थोड़ी थोड़ी बातों में लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर को काटते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कि गांव के घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर जो कि बच्चों ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित है, और यह लिया गया है बच्चों संस्यात्मा से। संस्यात्मा से, जिस पर बच्चों ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। कौन सा पुरस्कार बच्चों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है, याद रखिएगा। और देखिए कि 1870 से 90 के बीच 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो मोपासा की जो है बच्चों कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा 100-200 नहीं बल्कि बच्चों 300 कहानियां प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा 1970 से 90 के बीच यानी कि 20 साल के दौरान। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? कहाँ जाने के लिए मुड़ा बच्चों? जल्दी से बताइए। तो वह मुड़ा था निजी कमरे की ओर जाने के लिए। निजी कमरे की ओर जाने के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि क्लर्क की मौत के रचनाकार है बच्चों। तो क्लर्क की मौत के रचनाकार हमारे हो जाएंगे एंटोन चेखव जी, जो कि बच्चों रूस के लेखक थे। याद रखिए रूसी लेखक थे एंटोन चेखव जी, याद रखिएगा। और इनकी रचना का नाम क्या है? तो क्लर्क की मौत। यह बच्चों प्रतिपूर्ति से यह सभी प्रश्न है, याद रखिएगा। और देखिए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है बच्चों? तो लोकनायक के नाम से एक ही व्यक्ति को जाना जाता है, उसका नाम है बच्चों जयप्रकाश नारायण। जेपी बच्चों जिन्होंने संपूर्ण क्रांति किया था कब? तो 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को इन्होंने छात्र आंदोलन किया था। और इन्हें बच्चों लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और इनके बचपन का भी एक नाम है जिसका क्या नाम था? इनके बचपन का नाम का था बच्चों बाउल। ये भी याद रखें, तीनों नाम से यह जाने जाते हैं, लोक नायक, बाउल और जयप्रकाश नारायण। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर वही प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? बाउल था बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या था बच्चों नाम? तो बाउल था। और इन्हें ही जेपी के नाम से और लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो याद रखिए 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में बच्चों। कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति जो है बच्चों अर्धनारीश्वर में आया है कि नर और नारी दोनों एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं है। नर के गुण जो है ना तो नारी में दोष हो सकते हैं और ना ही नारी के गुण नर का दोष हो सकता है बच्चों, बल्कि उसमें वृद्धि ही होगी उसके बुद्धि में। और देखिए यहाँ पर कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री बच्चों और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तीनों ही, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। जल्दी से बताइए क्या वह गाइडी मोपासा थे, एंटोन चेखव थे या फिर हेनरी लोपेज जी थे बच्चों? या फिर वह हेनरी लोपेज जी थे? जल्दी से बताइए इसमें से कौन हो जाएंगे?
तो वह हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर हेनरी लोपेज जी या फिर गाइडी मोपासा जी। जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे बच्चों हेनरी लोपेज जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेशगी के लेखक है, पेशगी के लेखक हो जाएंगे कौन, जल्दी से बताइए। पेशगी के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे बच्चों? एंटोन चेखव, गाइडी मोपासा, दिनकर या फिर हेनरी लोपेज। तो वह हो जाएंगे वही जो कि बच्चों तीनों थे, यहाँ पर हेनरी लोपेज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की चित्र रेखा जो है वह किस कवि की रचना है। चित्र रेखा के लेखक हमारे हो जाएंगे बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। कौन बच्चों? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी। करबक के रचयिता है, तो करबक के रचयिता हमारे हो जाएंगे यहाँ पर कौन? तो जैसी जी हो जाएंगे। चित्र रेखा पूछे, करबक पूछे, पद्मावत पूछे, अखरावत पूछे, सभी के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी। जैसी रचित पद्मावत जो है वह किस भाषा में लिखा गया है बच्चों? तो वह लिखा गया है ठेठ अवधी भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जैसी जी को प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है। साहित्य लहरी किसकी रचना है बच्चों? तो साहित्य लहरी जो है यह सूरदास जी की रचना है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जी का रचना है जिसका नाम है बच्चों साहित्य लहरी। और सूरदास जी जो है वह कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। और सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है बच्चों? किस भाषा के पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएंगे ब्रज भाषा के, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर सी। और तुलसीदास जी जो है बच्चों वो अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ये भी याद रखिएगा। कवितावली के रचनाकार है बच्चों, कवितावली के रचनाकार यहाँ पर कौन है? तो वह है बच्चों तुलसीदास जी। कवितावली पूछे बच्चों रामचरितमानस भी आपसे पूछा जा सकता है। रामचरितमानस जो है एक प्रकार का महाकाव्य है, ये भी तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है। बरवै रामायण ये सभी जो है तुलसीदास जी की रचना है। बरवै रामायण जो है ये भी हमारे तुलसीदास जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए तुलसीदास की माता जी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की माता जी का नाम कौन सा था बच्चों? तो वह हो जाएगा हुलसी। इनके पिताजी का नाम था बच्चों आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे बच्चों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाभादास किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी जो है बच्चों वो वैष्णव दर्शन के संत थे और वो भी राम भक्ति धारा के ही कवि थे, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बीजक के रचयिता निम्न में से कौन है? बीजक के रचयिता हमारे कबीरदास जी हो जाएंगे, कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि भूषण की कविताओं में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण जी जो है, भूषण जी कवि चैप्टर के लेखक हमारे भूषण जी, इनके कविताओं में बच्चों वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस बच्चों? तो वीर रस पाया जाता है। इन्होंने ही छत्रसाल के तलवार के बारे में और हमारे छत्रपति शिवाजी के बारे में वह बखान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो भूषण जी 10 छंदों में उनके वीरता का यशोगान करते हैं। कैसे वह बताते हैं कि छत्रसाल की तलवार जो है इस प्रकार से निकलती है जैसे सूर्य के प्रलयंकारी किरण हो, और वैसे दुश्मनों के गर्दन में लिपट जाती है जैसे कोई नागिन लिपट जाती है, उसी प्रकार से। और देखिए शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है? तो 52 मुक्तकों में, याद रखिएगा बच्चों 52 मुक्तकों में भूषण जी ने बखान किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद के किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी जो है बच्चों वह किस वाद के कवि है? याद रखिएगा वह है छायावादी कवि, छायावादी कवि बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग जो है बच्चों यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इनका जो पुत्र होता है बच्चों उसका असामयिक निधन हो जाता है, उसी के शोक को व्यक्त करने के लिए एक रचना कर देती है जिसका नाम था बच्चों मुकुल। क्या नाम है बच्चों? तो उनका नाम है बच्चों मुकुल। मुकुल से ही लिया गया है पुत्र वियोग को, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा? तो किसके भय से बच्चों? तो शीत न लग जाए इस भय से मैंने उसे गोद से न उतारा बच्चों, इस प्रकार से वह लाइन था। शीत मतलब होता है बच्चों ठंडा, ठंड लगने के भय से बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है। तो मुन्नी जो है बच्चों हर मंगलवार को कहती है कि माँ भैया की जो चिट्ठी है अगले मंगलवार को आएगी, क्योंकि हर मंगलवार को ही यहाँ पर चिट्ठी आती थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कविता के लिए नहीं होगा बच्चों, कविता के नए प्रतिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कविता के नए प्रतिमान के लेखक यहाँ पर कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे हमारे नामवर सिंह जी। कौन से हो जाएंगे बच्चों? तो नामवर सिंह जी हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कामायनी के कवि है बच्चों। तो कामायनी के कवि हो जाएंगे हमारे कौन से? जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिएगा इसमें कामायनी कौन थी? तो वह थी बच्चों श्रद्धा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर प्रसाद जी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था बच्चों? तो वह था सुखदेव सिंह त्यागी का पोता। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन में आया है। सुरेंद्र सिंह जो है यह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा क्या घर के भीतर हो सकती है, अंधेरे में, पलायन में, या फिर चुनौती को झेलने में? तो सुरक्षा जो है यह चुनौतियों को झेलने में हो सकती है। याद रखिएगा बच्चों, इसे जे कृष्णमूर्ति जी बताते हैं। और देखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ बच्चों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में। कार दुर्घटना में जब वह बच्चों जबलपुर से कहाँ लौट रही थी, जबलपुर से ही कहीं पर वह लौट रही होती है। याद रखिएगा 1948 की यह बात है। 1948 में उनकी मृत्यु हुआ था कार दुर्घटना में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है बच्चों वह कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। बच्चों कब हुआ था? याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों 15 अगस्त के एक दिन बाद ही हुआ है, देख रहे हो आप। और देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किए थे बच्चों 1978 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन जो है खत्म हो चुके हैं। जल्दी से बताइए आपका कितना आंसर सही हुआ। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है बच्चों। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता हो जाएगा उषा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर उषा। और इसके लेखक है कवियों के कवि बच्चों शमशेर बहादुर सिंह जी, ये भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो वह कवियों का कवि जो है वह कहा जाता है हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी को, जिन्होंने उषा चैप्टर को लिखा है। किसे बच्चों? तो उषा चैप्टर को जिन्होंने लिखा है, जिसमें सूर्योदय के नभ के बारे में बताया गया है। सूर्य उदय होने से पहले के नभ को बताया गया है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जन जन के चेहरा एक रचनाकार है। तो वह है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर कामायनी एक पुनर्विचार, यहाँ पर बच्चों केवल कामायनी नहीं है, कामायनी के ऊपर एक बार विचार कर कर लिखा गया है कामायनी एक पुनर्विचार। यह रचना है बच्चों मुक्तिबोध जी का, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था बच्चों कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को। 13 नवंबर 1917 को हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है बच्चों किस पुस्तक से ली गई है? तो वह लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से। आत्महत्या के विरुद्ध से बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चों रघुवीर साहब जी लिखते हैं अधिनायक चैप्टर को। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है बच्चों? तो यह है एक प्रकार का व्यंग प्रधान कविता है, जिसमें सत्ताधारी लोगों पर व्यंग किया गया है कि कौन है वह अधिनायक जो कि गरीबों से यहाँ पर गुणगान करवाता है। इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि रघुवीर सहाय का जन्म जो है बच्चों कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1929 को, 9 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए कि रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल कौन सा है बच्चों? तो उनका जन्म स्थल है लखनऊ। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल है नवाबों का शहर बच्चों लखनऊ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर।
और देखिए यहाँ पर कि अधिनायक के रचयिता यहाँ पर कौन है, तो अधिनायक के रचयिता है हमारे रघुवीर सहाय जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अशोक वाजपेयी का जन्म जो है बच्चों कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को, 1941 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। और देखिए कि हारजीत कविता के रचयिता है बच्चों, तो हारजीत के लेखक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह है अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और बढ़ते रहेंगे चूंकि यहाँ पर प्रश्न जो है अब रिपीट हो रहा है, मतलब अब जानने वाला है यहाँ पर प्रश्न है, क्योंकि हम लोग वह सब पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। जायसी ने अपने एक अंक की उपमा जो है बच्चों किससे की है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वो अपने एक अंक की तुलना दर्पण से करते हैं कि जिस प्रकार जो दर्पण होता है निश्चल होता है और लोगों के वास्तविक किस प्रकार के बच्चों वास्तविक तस्वीर को दिखाता है, उसी प्रकार मैं अपने एक आंख से ही लोगों के निर्मल तथा वास्तविक चीज को देखता हूँ। इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए निम्न में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी की इसमें से कौन सी कृति नहीं है, तो वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने पद्मावत उन्हीं की है, अखरावत उन्हीं की है, चित्ररेखा भी उन्हीं की है, लेकिन भक्तमाल जो है यह किसका रचना है बच्चों, तो नाभादास जी का। हमने ऊपर ही देखा था भक्त चरित्रों की माला को क्या कहते हैं, यहाँ पर भक्तमाल कहते हैं, या नाभादास जी की रचना है। और देखिए सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है बच्चों, तो सूरदास जी प्रायः ब्रज भाषा में लिखते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। और देखिए सूर सागर जो है वह किस भाषा में रचित है, सूर सागर जो है यह ब्रज भाषा में रचित है। सूर सागर भी बच्चों ब्रज भाषा में है, सूर सरावली भी और साहित्य लहरी भी, 100 से जितने भी उनकी रचना है वह बच्चों ब्रज भाषा में है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि राम लला नछहु शीर्षक जो है वह किसकी है, राम लला नछहु शीर्षक रचना जो है बच्चों यह किसकी है, तो वह है तुलसीदास जी का। किसका है बच्चों, तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी ने विद्या अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा काशी में वह 15 वर्ष रहकर, कितने बच्चों, तो 15 वर्ष रहे थे। और 15 वर्षों में वेद पुराणों का पाठों का बच्चों उन्होंने कंठस्थ कर लिया था, और वहीं से उनकी रचना जो है बच्चों शुरुआत भी होती है, वहीं पर बच्चों रहकर, कहाँ बच्चों, तो काशी में 15 वर्ष रहकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है बच्चों, तो रामचरितमानस एक प्रकार का महाकाव्य है। रामचरितमानस जो है बच्चों कोई छोटा मोटा चीज नहीं, वह एक प्रकार का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और देखिए भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छपाई है बच्चों, तो भक्तमाल में कितने हैं बच्चों, तो 316 छपाई है। छपाई क्या होता है बच्चों, छपाई जो होता है 6 पंक्तियों के गे पद को हम लोग छपाई कहते हैं। 6 पंक्तियों के बच्चों गे पद को हम लोग क्या कहते हैं, तो छपाई कहते हैं। और देखिए यहाँ पर कि सबके हित का वचन कौन कहता है, तो सबके हित का वचन कहते हैं कबीरदास जी। यहाँ पर नाभादास जी सूरदास और कबीरदास जी के बारे में वह बताते हैं कि कबीरदास जी जो है वह मुख देखकर नहीं बोलते हैं, मुख देखी नाही भनी, इस प्रकार से उनकी है। और वह सबके हित का वचन कहते हैं, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भूषण के पिताजी का नाम क्या था बच्चों, तो भूषण जी के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्या था बच्चों, तो रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है बच्चों, तो छत्रसाल दशक जो है यह भूषण जी की कृति है, भूषण जी की कृति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लहर जो है शीर्षक रचना किसकी है बच्चों, तो लहर जो है यह एक प्रकार का जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लहर पूछे बच्चों, लहर पूछे आपसे, झरना पूछे, याद रखिएगा झरना पूछे, आंसू पूछे, आंसू पूछे, या फिर कमायनी पूछे बच्चों, याद रखिए, या फिर कमायनी पूछे, यह सभी जो है रचना यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तितली उपन्यास किनकी रचना है बच्चों, तितली जो है यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित है, तितली भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। या फिर बच्चों इनका एक और उपन्यास था जिसका नाम था कंकाल, कंकाल इनका एक और उपन्यास था। तितली और कंकाल जो उनका ही उपन्यास है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? जल्दी से बताइए कि शेर सिंह के शस्त्र समर्पण, क्या उसे लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, जयशंकर प्रसाद जी है, तुलसीदास जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी है? तो इसे लिखने वाले हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यह जो पंक्ति है बच्चों यह आया है पुत्र वियोग में। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने पुत्र के लिए बताई है इसमें। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता के पंक्ति है? तो ये भी हो जाएगा पुत्र वियोग चैप्टर की ही पंक्ति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है बच्चों? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है जिसका नाम क्या है बच्चों? क्या सतह से उठता आदमी लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो देखेंगे, या फिर टूटी हुई बिखरी हुई? उनकी रचना का नाम है बच्चों टूटी हुई बिखरी हुई। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी का। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उषा का जादू कब टूटता है बच्चों? तो उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। जैसे ही सूर्योदय होता है बच्चों आकाश में जो लालिमा और नीलिमा होती है वो हट जाता है बच्चों, और उषा का जादू जो है वो खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गजानन माधव मुक्ति बोस जी ने अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो वह आए थे बच्चों अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के। अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो लिखने का कारण जो है यह रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है बच्चों। किसके द्वारा? तो यह रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? कौन सी कृति जो है यह रघुवीर सहाय जी की है? तो धूप में सीढ़ियों पर बैठकर कविता जो है वह पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है। धूप में सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों, तो इसी से याद रखिए कि यह रघुवीर सहाय जी द्वारा एक बेहतरीन किताब लिखा गया है जिसका नाम है सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और देखिए निम्न में से कौन कवि जो है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर रहे बच्चों? तो याद रखिएगा हमारे जो शुक्ल जी थे वह खेती बाड़ी वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। किसमें बच्चों? खेती बाड़ी वाले एग्रीकल्चर यानी कि यूनिवर्सिटी में। तभी तो उनकी कविताएं जो है बच्चों एकदम मिट्टी से जुड़ी हुई होती है। किनका बच्चों? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे हमारे शुक्ल जी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि जयप्रकाश नारायण के पिता जी का नाम क्या था बच्चों? तो इनके पिताजी का नाम हो जाएगा बच्चों हर्षुदयाल। क्या हो जाएगा बच्चों? तो इनके पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? तो अज्ञेय जी के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री बच्चों। और देखिए रवेश क्या होता है बच्चों? रवेश जो होता है वह मोटे सूत की बनी चादर होती है, मोटे सूत की बनी चादर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार जो है बच्चों यह ज्योतिषी और वैद्य थे बच्चों। यह 23 पाठ में आया है वह क्या थे बच्चों? तो वह पंडित जी जो हाथ में जड़ी बूटी बनाते हैं वो ज्योतिषी थे और वैद्य थे, उसमें इलाज करते हैं। उनके पिताजी का याद है ना बच्चों तिरछ कहानी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तिरछ किस प्रकार की रचना है? तो तिरछ जो है बच्चों यह एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह पठित पाठ उक्ति जो है या शिक्षा चैप्टर में आया है जो कि उस जेदू कृष्णमूर्ति जी ने बताया है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और निम्न में से कौन सा रचना जो है तुलसीदास जी की है बच्चों? तो इसमें से कौन सी रचना है तुलसीदास जी का है? तो यह है बच्चों तुलसीदास जी द्वारा रचित यहाँ पर कौन सा है? तो वह हो जाएगा दोहावली। दोहावली यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दोहावली जो है यह किसकी है बच्चों? तो यह हो जाएगा यहाँ पर हमारे तुलसीदास जी की रचना। और देखिए यहाँ पर कि रामचरितमानस की भाषा है बच्चों, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और विनय पत्रिका बच्चों ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। सभा का खेल जो शीर्षक रचना है
किसकी है बच्चों? तो सभा का खेल जो है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो इनकी लिखी कविता है जिसका नाम है बच्चों पुत्र वियोग। पुत्र वियोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर दिया गया है बच्चों। चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? यह एक प्रकार की बच्चों रचना है कि चूका भी नहीं हूँ मैं। इसके रचयिता कौन है बच्चों? तो इसके रचयिता है हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह जी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है? प्रायः लंबी कविताएं किन्होंने लिखी है बच्चों? तो याद रखिएगा मुक्ति बोस जी ने बच्चों हमेशा ही लंबी कविताओं को ही लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि कौन सी कृति जो है वह विनोद कुमार शुक्ल की है। विनोद कुमार शुक्ल की एक रचना है जिसका नाम है कि वह आदमी गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। और यही से लिया गया है बच्चों प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर को। प्यारे नन्हे बेटे को जो आपका चैप्टर है बच्चों वह यही से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी जी की है? तो इसमें से अशोक वाजपेयी जी की रचना है कौन सा है बच्चों? देखिए शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी, संशयात्मक चक्रवात या फिर कहीं कह गया है, इसमें से कौन सा है? तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है कहीं कह गया है। यहाँ पर अशोक वाजपेयी जी का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गोदरविल चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी बच्चों? तो गोदरविल चौराहे पर भीड़ लगी थी लोगों की। याद रखिएगा लोगों की लगी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है यह रस्सी का टुकड़ा में आया है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो विनोद कुमार शुक्ल का है यहाँ पर वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए एक दो प्रश्न और भी है तो उसे भी देख ही लेते हैं हम लोग कि 12 से गिरी हुई मात्राएं जो है यह किसकी कविता संग्रह है? ये भी हमारे अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है बच्चों। 10th में आपने शायद पढ़ा होगा इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये थोड़ा सा बच्चों वीडियो बंद हो गया था तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी 12 से गिरी हुई मात्राएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? तो घास में दुबका आकाश क्या विनोद कुमार शुक्ल की है, प्रयाग शुक्ल की है, नचिकेता का है या फिर अशोक वाजपेयी जी का है बच्चों? तो याद रखिएगा इसके लेखक हो जाएंगे हमारे अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी जिन्होंने हार जीत गद्य कविताओं को लिखा है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे बच्चों? तो ज्ञानेंद्र पति जो कि गांव के घर चैप्टर के लेखक है यह थे बच्चों कारा अधीक्षक पद पर। किस पर थे बच्चों? तो कारा अधीक्षक पद पर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि सर्कस का प्रकाश बुलावा जो है बच्चों शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो वह आता था 10 कोस दूर से बच्चों। कितने दूर से? तो 10 कोस दूर से। और बच्चों हम मेरे पास इतने ही प्रश्न थे 154 प्रश्न। 154 प्रश्न में से जल्दी से बताइए कि आपका कितना सही हुआ। और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए